अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत सफ़र स्टार्ट करने वाली हूँ, उम्रे का सफ़र। ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था और अल्लाह ताला ने मेरी ये दुआ जिस तरह कबूल की है, मैं जितना ज़्यादा शुक्र अदा करूँ वो कम है। तो उम्रे के लिए मैं क्या पैकिंग करी हूँ, क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्या-क्या चीज़ें आपने हैंड कैरी में लेके जानी हैं, कौन-सी सूटकेस में लेके जानी है, ये सब चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताऊँगी। मैंने सोचा कि मैं आप सबसे भी ये चीज़ें शेयर करूँ, हो सकता है ये आपके भी काम आगे आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं क्लोथ्स की। तो वुमेन्स के लिए जो है वो अबायास बहुत अच्छे रहते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 टू 5 जो हैं वो अबायास रखे हैं। आप लाइट वेट अबाया रखें क्योंकि वहाँ पे जो है मौसम थोड़ा-सा गर्म होता है। और जो मेन हैं उनके लिए ये है कि वो एहराम वगैरह रखें और साथ कोई भी जो है वो स्टिच्ड क्लोथ्स रख सकते हैं। मगर ये है कि स्टार्ट में जो है वो एहराम ही पहनना होता है उम्रे की हालत में, और वो भी अनस्टिच्ड होना चाहिए और एहराम के अलावा आपके जिस्म पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये मेंस के लिए है। जो वुमेन्स हैं वो कोई भी जो है मॉडेस्ट क्लोथ्स पहन सकती हैं जो कि लूज़ हों, अबाया पहन लें, जैसे आपको ठीक लगे। उसके साथ जो है मैंने 4 से 5 जो है वो एक्स्ट्रा हिजाब वगैरह रखे हैं। आप इसके साथ हिजाब कैप भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मैंने 3 से 4 फॉर्मल ड्रेसेस रखे हैं और ये जो है वो नाइट सूट्स हैं, और इसके अलावा टॉवल रखा है। और ये मैंने जो है वो शूज़ के लिए बैग मंगवाए थे। इसमें आप जो है वो ईज़िली शूज़ रख सकते हैं और हैंड कैरी में या किसी भी तरह आप कैरी कर सकते हैं। ये नॉर्मल जो है वो स्लीपर्स हैं और ये जॉगर्स हैं। कहीं आपने जो है वो दूर जाना हो तो आप ये इजीली पहन सकते हैं और ये जो है वो बहुत इजी रह जाते हैं। तो ये जो है वो स्लीपर्स हैं। नेक्स्ट जो है वो मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह रखे हैं क्योंकि ज़ाहिर है हम रमज़ान में जा रहे हैं तो होटल्स वगैरह पे रश भी हो सकता है सुबह सहरी के टाइम या इफ्तारी के टाइम। तो साथ कुछ ना कुछ कैरी आप लाजमी करें यहाँ से। और ये नूडल्स रखी हैं, इजीली बन जाती हैं, और ये भी कुछ स्नैक्स है साथ। तो मैंने ये कैल्शियम की टेबलेट रखी है और पेनाडोल वगैरह भी लेनी है, और एंटीबायोटिक्स और पेन किलर भी अभी मैंने ली नहीं है। वैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वो आप लाजमी रख लें अपने साथ। नेक्स्ट जो है ये टॉयलेटरीज के लिए मैंने लिया है। इसमें आप इजीली जो है वो सनस्क्रीन वगैरह रख सकते हैं, शैम्पू रख सकते हैं, और लोशन वगैरह है, कोई भी चीज़ आप इजीली जो है वो इसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये शैम्पू है, हेयर ब्रश है, सोप है और सनस्क्रीन है। और ये मैंने वैसे ही बॉडी मिस्ट रखी है। वैसे आप जब उम्रे की नियत कर लेते हैं उसके बाद से लेकर जब तक आपका उम्रा कंप्लीट नहीं होता तब तक आप कोई भी जो है वो परफ्यूम वगैरह कोई भी खुशबू यूज़ नहीं कर सकते हैं। इवन कि आपने जो सोप और जो क्रीम वगैरह है, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो जो है बगैर खुशबू के होनी चाहिए। ये जो है नेक्स्ट फेस वॉश है और ये क्रीम है, टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी पैक होती हैं सूटकेस में। नेक्स्ट हम चलते हैं अब हैंड कैरी की तरफ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि जब हम एहराम की नियत कर लेते हैं, आई मीन उम्रे की नियत कर लेते हैं, उसके बाद से जो है वो आपने कोई भी खुशबू नहीं लगानी, कोई भी किसी किस्म की खुशबू यूज़ नहीं करनी। और वुमेन्स ने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने टाइट निकाब नहीं करना जिससे आपका फेस पे जो है वो कपड़ा लगे। आपका फेस जो है वो निकाब से कवर नहीं होना चाहिए। सेकेंडली आपने हाथों पे भी ग्लव्स वगैरह नहीं पहनने। और जो लेडीज़ वगैरह जो है निकाब करती हैं, शरई पर्दा करती हैं, उनके लिए ये है कि वो कैप पहनकर आगे जो है वो कपड़ा ले सकती हैं, लेकिन वो कपड़ा उनके फेस पे टच नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ख़्याल रखना चाहिए। इसके बाद उन चीज़ों पे चलते हैं जो आपने अपने हैंड कैरी में रखनी है। तो सबसे पहले जो है वो पासपोर्ट है। इसके अलावा आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप अपने पासपोर्ट की, वीज़ा की और जो टिकट्स वग़ैरह आपने करवाई हैं उसकी फ़ोटोकॉपी करवा के अपने फ़ाइल या किसी भी फ़ोल्डर में अपने हैंड कैरी में लाज़मी रख लेनी है, ये आपको आगे काम आएँगी। तो पासपोर्ट है, नेक्स्ट आपका वॉलेट है जिसमें आप सऊदी रियाल और कैश वग़ैरह कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हैं वो ग्लासेस हैं, आप सन ग्लासेस कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो फ़ोन का चार्जर है, साथ आप पावर बैंक भी रख सकते हैं, हैंड फ्री वगैरह। और ये जो है वो क्रॉस बॉडी बैग है, ये भी काम आ सकता है। इसमें आप अपनी सिंपल जो है वो तस्बीह का काउंटर, मोबाइल फ़ोन या दुआएँ वगैरह जो है वो कैरी कर सकते हैं। तो मैंने ये प्रेयर मैट ली थी, ये छोटी सी है, लाइट वेट है और ये आपने लाजमी अपने हैंड कैरी में रखनी है क्योंकि समटाइम्स आपको मदीना के अंदर या मदीना में तो शायद जगह मिल जाए मगर मक्का में आपको अंदर जगह नहीं मिलती, तो बाहर नमाज़ पढ़नी पड़ जाए या कहीं पे भी आप हैं मदीना या मक्का से बाहर और आपको नमाज़ पढ़नी पड़ जाए तो आपके पास ये लाजमी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो मैंने वेट वाइप्स रखे हैं, आप साथ टिश्यू वगैरह भी रखें एंड वाटर बॉटल। इसके अलावा जो है वो आप साथ में अम्ब्रेला भी रख सकते हैं, कैप वगैरह भी रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो मैंने ये क्लिप्स वगैरह रखी हैं, ये जो है वो बाया के हिजाब वगैरह के लिए काम आ जाती हैं। और नेल कटर आपने रखना है, तस्बीह काउंटर है और ये सनी प्लास्ट वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा मैं सॉक्स भूल गई हूँ।
वो भी आपने लाज़मी रख लेनी है, मैं भी अभी रख लेती हूँ। तो ये थी पैकिंग की लिस्ट, अब मैं इनको पैक करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो पैकिंग जो है वो डन हो गई है, हैंड कैरी भी और सूटकेस भी। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट इट। तो ये थी सारी पैकिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और मेरे लिए जो है वो मैं सिर्फ कपड़े पैक नहीं करी, मैं अपनी दुआएं पैक करी हूँ, मैं अपनी उम्मीदें पैक करी हूँ। और मेरे लिए ये सिर्फ ट्रैवल नहीं है, ये मेरे लिए ज़िंदगी की शायद बहुत ही खूबसूरत बिगनिंग है, शायद नहीं यकीनन, और अल्लाह ताला से फॉरगिवनेस है। तो मुझे भी अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और मैं भी आप सबको दुआ में याद रखूँगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।